अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है बेलिबास मोहब्बत एपिसोड 3। रीमा ने दानियाल को मिलने का कह तो दिया, लेकिन अब सोचने लगी कि क्या ये ठीक है, क्या उसे ऐसा करना चाहिए। उसका दिल अभी से तेज़ धड़क रहा था। फिर उसने किरण से बात करने का इरादा किया, क्योंकि वो जानती थी बगैर किरण के वो बाहर अकेली नहीं जा सकेगी। किरण ने रीमा की बात सुनते ही नाराज़गी का इजहार किया कि ये सब गलत है और वो उस मामले में उसका साथ बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन रीमा ने इस बात का एतमाद दिलाया कि वो कुछ गलत नहीं होने देगी और सिर्फ एक बार आमने सामने मिलना चाहती है। और इस बात का रीमा को खुद पर भी यकीन था। उसके पास सिर्फ आज का दिन था किरण को मनाने के लिए, क्योंकि सुबह दानियाल ने आना था। खैर आखिरकार किरण ने हार मान ली और बोली, ठीक है भाई, ठीक है, जो तुम कहो, लेकिन मैं साथ नहीं जा रही, बाकी जो कहो। रीमा आईने के सामने खुद के बालों में कंघा करते हुए बोली, बस घर से हम साथ चलेंगे, आगे तुम अपनी फ्रेंड के घर चली जाना और मैं दानियाल से हो लूँगी। मैं जैसे वहाँ से फ्री होंगी तुम्हारी दोस्त के नंबर पर टेक्स्ट कर दूँगी, फिर साथ आ जाएंगे। बस किरण को अच्छा ना लग रहा था उधर ऐसे अपने दोस्त के घर जाना, लेकिन रीमा की खातिर अपनी दोस्त से कहा कि अगर तुम कल फ्री हो तो मैं तुमसे मिलने घर आ जाऊँ, जिस पर उसकी दोस्त मान गई। वैसे भी वैसे भी किरण की दोस्त अक्सर उसे अपने घर आने का कहती थी, लेकिन किरण एक आध बार ही गई थी। शाम में जब रीमा ने दानियाल को कंफर्म कर दिया कि वो आएगी, तो दानियाल फ़ौरन से अपने एक दोस्त के पास पहुंच गया, जिसका मेडिकल स्टोर था। वो अक्सर कंडोम और प्रिकॉशंस की मेडिसिन उससे लेता। दानियाल ने दोस्त को बता दिया कि नई लड़की है और आसानी से नीचे नहीं आएगी, इसलिए कोई ऐसी गोली दे जो बेहोश भी ना करे और सब कुछ करने से मना भी ना कर सके। उसका दोस्त समझ गया। उसने दो मुख्तलिफ इंजेक्शंस को एक सिरिंज में डाला और थोड़ी सी ज़ाया करके 3 ml तक इंजेक्शन बनाकर ऊपर कवर लगा दिया और दानियाल से बोला, ये ले ऐश कर, इसे जूस में मिलाकर पिला देना या पानी में भी। बस पानी में इसका असर कम होता है, वरना 1 घंटा लड़की होश खो देगी। और सुन, वो इशारे से बोला, वीडियो ज़रूर बना लेना, मैं इंतज़ार करूँगा। उसका दोस्त जानता था कि ये हर लड़की की वीडियो ज़रूर बना लेता है। दानियाल ने कहकहा लगाया और कंडोम की तरफ इशारा किया। 4 कंडोम लिए और पैसे थमाकर चल दिया। अगले सुबह प्लान के मुताबिक दानियाल ने अपनी होंडा विक कार निकाली। आज वो ब्लैक ड्रेस, ब्लैक खेड़ी, आंखों पर ब्लू ग्लासेस, कलाई में ओरिजिनल रोलेक्स की घड़ी पहने डैशिंग लग रहा था। उसे 2 कंडोम को कार के ग्लो बॉक्स यानी फ्रंट बॉक्स में रखा और 2 को अपने वाइल्ट में रख दिया। उसका प्लान ये था कि वो कंडोम शो करेगा और अगर रीमा बुरा मानेगी तो इंजेक्शन का इस्तेमाल करेगा, वरना ऐसा ही। लाहौर से अभी कुछ ही दूर था कि दानियाल ने कानों में ब्लूटूथ लगाई और रीमा को कॉल मिला दी, जो कुछ देर बाद अटेंड हुई। दानियाल, जी तो मैडम, कहाँ मसरूफ़ हो? रीमा, मैं अभी वॉशरूम से बाहर आई हूँ, नहा रही थी, इसलिए देर से अटेंड कॉल की। लॉन्ग टॉवल में खुद को समेटे हुई थी। अच्छा, आपने कौन सा कलर का ड्रेस पहना है? वो अलमारी में अपने ड्रेसेस को देखते हुए बोली। दानियाल, ब्लैक सूट, लेकिन क्यों? मुस्कुराते हुए पूछा। रीमा, हमारी पहली मुलाकात है ना, तो वो सोचा थोड़ा कलर्स कंट्रास्ट होना तो चाहिए। वो अलमारी से ब्लैक शर्ट, छोटी बॉडी शर्ट और वाइट ट्राउज़र निकालते हुए बोली। दानियाल, तुमने क्या पहना? रीमा, मैंने ये सरप्राइज़ है, देख लेना। दानियाल, वीडियो कॉल करें? रीमा, उफ, बस कर दो, आ रही हूँ, देख लेना। वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, अब कॉल कट कर रही हूँ, जब यहाँ से निकलूँगी तो बताऊँगी। अब आप फिर पिक कर लेना। ओके करने के बाद रीमा ने कॉल कट कर दी और ड्रेस पहनने लगी। रीमा ने ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लैक पूरा पहन लिया। वाइट और ब्लैक के कम्बिनेशन से नेल पेंट किए, वो सब बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसने गले से शर्ट को शोल्डर तक खींचा और एक साइड पोज के साथ ब्रा स्ट्रिप की तस्वीर बनाई और खुद से कहने लगी, मैं जानती हूँ दानियाल, तुम आज खुद पर बहुत कंट्रोल करोगे और इस कंट्रोल का गिफ्ट वापस आकर दूंगी उस तस्वीर को भेजकर। रीमा की आंखें बड़ी बड़ी सी थीं। आज उसने पेंसिल से उनको केट ऑस की हल्की सी शेप दी, फिर स्मॉल साइज़ की ब्लैक एयर रिंग्स लगाए, होठों पर रेडिशन ब्राउन लिपस्टिक लगा दी। वो किसी एक्ट्रेस से कम न लग रही थी। किरण भी तैयार हो गई थी। कुछ देर रीमा को देखा और बोली, आज तो अल्लाह खैर ही करे, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो।
रीमा ने मामा को बता दिया था कि वो किरण के साथ एक फ्रेंड के घर जा रही है। उसकी मामा जानती थी कि रीमा की फ्रेंड्स काफ़ी हैं और वो भी आती रहती हैं, इसलिए मना ना किया। और वो वैसे भी, एक तो रीमा अबाया पहनती थी और नकाब करती थी, दूसरा वो अकेली ना थी। घर से निकलने से पहले रीमा ने दानियाल को कॉल की। वो लाहौर दाखिल हो चुका था। उसने रीमा को लोकेशन व्हाट्सएप करने को कहा ताकि मैप रोड के ज़रिए पहुंच सके। लोकेशन सेंड करने के बाद रीमा को अचानक असद के कांटेक्ट का याद आ गया कि कहीं दानियाल से मिलने के दौरान उसका मैसेज या कॉल ना आ जाए। अमूमन ऐसा होना मुश्किल था, फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने पहले ब्लॉक का सोचा, लेकिन भाई या किसी और की कॉल ना आ जाए, इसलिए उसने नंबर को बंद करने का इरादा किया। उसने किरण को भी कह दिया कि वो नंबर कुछ देर के लिए बंद कर देगी। किरण की दोस्त का घर उनके घर से एक दो स्ट्रीट के फासले पर था। किरण को उसके फ्रेंड के घर छोड़ने के बाद वो दानियाल का इंतज़ार करने लगी। लोकेशन मिलते ही दानियाल ने कार को मैप पर डाल दिया और जल्द ही लोकेशन पर पहुंच गया। दानियाल ने दूर से ही रीमा को देख लिया और कार को उसके करीब जाकर रोक दिया। फ्रंट डोर ओपन कर दिया। रीमा कार में बैठ गई। लाइट म्यूजिक में नुसरत फ़तेह अली खान की गज़ल लगी हुई थी और पूरी गाड़ी धीमी खुशबू से महक रही थी। दानियाल ने एक नज़र रीमा की खूबसूरत आंखों में देखा और एक स्माइल दी। जब दानियाल हकीकत में मुस्कुराता, उसके लिए लेफ्ट साइड पर डिम्पल पड़ता। उसने गेयर लगाया और साइड की एरियाज की तरफ जाने लगा। प्रॉपर्टी लिंक्स की वजह से उसे लाहौर के वीरान और अंडर कंस्ट्रक्शन एरियाज की काफ़ी इन्फो थी। रीमा मुसलसल उसे देख रही थी। लाइट शेव, ब्लैक खड़े पीछे किए हुए बाल, ब्लू ग्लासेस, वो उसे इमरान हाशमी से कम न लगा। दानियाल जानता था कि रीमा मुसलसल उसे देख रही है। वो रीमा को बिन देखे बोला, कत्ल करने का इरादा है इन खूबसूरत आंखों से। रीमा अब तक नकाब में थी। उसने अपनी नज़रों को जमाते हुए और शरारती मुस्कुराहट से बोली, आंखें खराब हैं जो मुझसे छुपा रहे हो नज़रों से। दानियाल ने ग्लासेस उतारते और एक नज़र रीमा की नज़रों से मिलाकर सामने देखने लगा। दानियाल की शौक आंखें देखते हुए बोली, आंखें तो तुम्हारी प्यारी हैं। दानियाल राइट साइड मिरर में देखकर मुस्कुराया तो डिम्पल दोबारा बना जो रीमा के बिल्कुल सामने था। वो उसके डिम्पल को देखकर मुस्कुराने लगी। अचानक उसे मोबाइल का याद आया। उसने फ़ौरन से मोबाइल पर्स से निकालकर बंद कर दिया। दानियाल ने एक नज़र देखा तो वो वजह पूछी कि क्या हुआ, बंद क्यों कर रही हो? जिस पर रीमा ने कहा कि भाई, ये किसी की कॉल आ सकती है। दानियाल स्लो स्पीड से गाड़ी चला रहा था और साथ में गुफ्तगू कर रहा था। उनको आधा घंटा तकरीबन होने वाला था, वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे। फिर से दानियाल बोला, क्या मेरी आंखें इतनी बुरी हैं जो तुम्हारे चेहरे का दीदार नहीं कर सकती? वो बनावटी स्माइल के साथ बोला, रीमा ठहर जाओ, थोड़ा सांस तो लेने दो। दानियाल, जान? हाँ ले लो, जान ही ले लो। वो इन लफ्ज़ सांस को जान बूझकर, जान बनाकर तंग करते हुए बोला। रीमा फ़ौरन से बोली, जान नहीं, सांस। बहरे भी हो क्या? दोनों मुस्कुराने लगे। रीमा को दानियाल से बातें करके सुकून सा मिलने लगा। पहले जो डर था घर से निकलते वक्त, वो अब बिल्कुल ना था। उसे दानियाल ऐसा लगा जैसे वो उससे पहले मिल चुकी हो। ये सोचते हुए उसे नकाब और अबाया उतार दिया और पीछे सीट पर फेंक कर खुद को सेट करने लगी। एक सुनसान जगह पहुंचकर दानियाल ने गाड़ी रोक दी और हैंड ब्रेक लगाकर रीमा को देखने लगा। वो रोशन बल्ब की तरह चमक रही थी। वो वाकई बहुत प्यारी थी। दानियाल ने अपनी नज़रें उसकी नज़रों से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उतारता गया। खूबसूरत होठों के बाद वो उसके उभारों को महसूस करने लगा। वो उसके लंबे बालों को देखने लगा जो उसकी कमर पर घेरा डाले हुए थे। उसके जिस्म में करंट की लहर से दौड़ गई, फिर एक आह भरी और सीधा होकर बैठ गया। रीमा ने अचानक से उसे यूं सीधा होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? उसे लगा शायद वो उसे पसंद नहीं आई। दानियाल ने कहा कि इतना हुस्न एक साथ देखना मेरे बस में कहाँ। उसने सिगरेट निकाली और होठों से लगा दी। रीमा को दानियाल की स्मोकिंग का अंदाज पसंद था। वो अक्सर कॉल्स पर उसके लंबे कश की आवाज़ से पुरसकून हो जाती। वो अनजान बनते हुए लाइटर को अपनी जेब में देखने लगा। फिर रीमा से कहा कि देखो, बॉक्स में तो नहीं पड़ा। वो असल में अपने प्लान की तरफ आना चाहता था। रीमा ने बॉक्स ओपन किया तो सामने लाइटर पड़ा था और साथ ही उसकी नज़र कंडम पर पड़ गई। वो फ़ौरन संजीदा होकर दानियाल की तरफ देखने लगी और फिर बोली, दानियाल ये क्या है? दानियाल ने अनजान बनते हुए बोला, क्या? रीमा ने डैशबोर्ड से एक टिश्यू लिया और कंडम को उठाकर दानियाल को दिखाने लगी। दानियाल एक पल खामोश रहा और फिर बोला, रीमा, मैं नहीं जानता ये कब के हैं। हाँ, मैं बुरा हूँ, लेकिन अगर तुमसे ऐसा करना होता तो मैं इनको वहाँ क्यों रखता? और क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं? वो संजीदा अंदाज में बोला, मैं तो तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहा कि तुम्हें कहीं बुरा ना लगे और तुम। वो संजीदगी की एक्टिंग करके होंठों से सिगरेट लगाकर लाइटर से सुलगाकर
कश लेने लगा। रीमा कुछ पल खामोश थी। उसे लगा जैसे दानियाल ठीक कह रहा है और वो ही ज़्यादा सोच रही है, बल्कि अभी तक दानियाल ने उसे टच तक ना किया था। उसने फ्रंट डोर विंडो का बटन प्रेस किया और दोनों कंडम्स को टिश्यू के साथ फेंक दिया। दानियाल ने देखा और सिगरेट को ख़त्म किया, गाड़ी स्टार्ट करके आबादी की तरफ ले ली। वो दोनों अब खामोश थे। कुछ देर बाद वो मेन रोड पर आ गए। दानियाल अब इंजेक्शन को इस्तेमाल करने का सोचने लगा। वो समझ गया कि ये ऐसे हाथ नहीं आएगी। सामने एक पंप के टक शॉप की तरफ गाड़ी ले ली। गाड़ी रोककर वो रीमा को देखने लगा, जो अब तक खामोश थी। क्या लोगी और यार से खामोश क्यों हो, या उसे बस खामोश रहना था? ओके, मैं खुद से सब कुछ लेता हूँ, जो दिल कर ले आना, फिर घर चलते हैं। वो डोर ओपन करके उतरने लगा कि रीमा बोली सॉरी। दानियल अचानक हैरान हुआ और वापस बैठ गया और बोला क्यों? रीमा सर झुकाए फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली बस ऐसे ही तुम पर शक किया। दानियाल उसकी आंखों में देखने लगा, जिसमें उसे खुद के लिए बेइंतहा प्यार नजर आया। रीमा फिर से बोली, अच्छा आप मेरे लिए लेस और पानी बस लेते आइएगा, भूख भी लग रही है। दानियाल कुछ देर रीमा की झुलकी हल्की सी नम आंखों को देखने लगा, फिर गहरे ख्यालों के साथ गाड़ी से उतरा और टक शॉप में चला गया। एक बड़ा पैकेट लेस और 2 जूस लिए और टक शॉप से दूसरी साइड पर चला गया और जल्दी से इंजेक्शन जूस में इंजेक्ट करने लगा। लेकिन आज पहली बार उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसका दिल नहीं मान रहा था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि यह रीमा बहुत मासूम है। वो उसके साथ बहुत बुरा करने लगा है तो वो बहुत प्यार करती है, एतबार करती है। वो सोचने लगा कि ऐसी लड़की उसे कभी नहीं मिलेगी। तो नाजरीन, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।